बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किन लोगों की दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं होती? इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग रोज़ तहज्जुद पढ़ते हैं उनकी दुआ अभी तक क्यों कबूल नहीं हुई है, तो वो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह तहज्जुद में हमारे बहुत करीब होता है। वैसे तो हर वक्त ही अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है, मगर तहज्जुद के तो क्या ही कहने, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आते हैं और कहते हैं, है कोई मदद मांगने वाला, मैं उसकी मदद करूं। है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं। है कोई हाजात मांगने वाला तो मैं उसकी हाजत को पूरा करूं। है कोई बख्शिश का तालिब, मैं उसे बख्श दूं। इसीलिए तहज्जुद को अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है। और तहज्जुद पढ़ना हर किसी के बस में नहीं होता। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ना नसीब होता है, क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे से नाराज़ होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फ़र्ज़ नमाजों के साथ तहज्जुद का सजदा भी नसीब होता है, वो लोग अल्लाह के कितने पसंदीदा बंदे हैं और अल्लाह के कितने करीब हैं, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तहज्जुद की इबादत अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए सिलेक्ट करता है जिनकी इबादत उसे पसंद आती हैं। तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह ताला के बहुत ख़ास बंदे होते हैं। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत तो आपने बहुत जगह सुनी और पढ़ी होगी। तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले हमारी नीयत देखी जाती है। बहुत से लोगों को तहज्जुद की पाबंदी करते देखा है। उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और हम में से जो लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह उनके हाथ उठने से पहले ही उनकी दुआ कबूल कर लेता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद इसलिए अदा करते हैं, अल्लाह हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी फ़ला ख्वाहिश पूरी कर दे। तो ऐसे इबादत करने में आप अल्लाह को नहीं मांगते, आप तो किसी और चीज़ की चाह में होते हो। अल्लाह से उसका कुर्ब नहीं मांगते, बल्कि आप तो सिर्फ अपनी दुआ मांगते हो। आप तहज्जुद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, और जब वो फ़ायदा आपको मिल जाता है, आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ देते हैं। तहज्जुद की नमाज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़ें, ना कि सिर्फ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकवा करने लग जाते हैं। आप अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह तो हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा। और अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ सुनता रहता है, कबूल करता रहता है उस वक्त तक कि जब बंदा ये कह दे कि मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती, मेरी तो दुआ अल्लाह सुनता ही नहीं, बस उसके बाद से अल्लाह ताला कबूल करनी छोड़ देता है। यानी अब तक तो दुआ कबूल हो रही थी, शायद वो हमें नज़र भी नहीं आता, वो तो अल्लाह ताला की ही मसलियत है, वो किस तरह हमारी दुआ कबूल कर रहा है। लेकिन जैसे ही गिले शिकवे के बोल हमारी ज़ुबान से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये चीज़ हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत बहुत बड़ी रुकावट बनती है। अल्लाह ताला किसी की भी कोई दुआ रद्द नहीं करता। आपकी दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या कुछ टाइम बाद कबूल होती है, या तो उसका कोई नेमो बदल दे देता है, या फिर आखिरत के लिए ज़ख़ीर कर लेता है। हर सूरत ही दुआ कबूल होती है, तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हमारा फ्यूचर तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। कभी भी दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बस अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारी दुआ कबूल होनी कब बेहतर है। और जब हम दुआ के कबूल ना होने पर ये कहते हैं, अल्लाह ने हमारी फ़ला दुआ नहीं सुनी, हमने तो तहज्जुद में उठ उठ के भी मांगा था, मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी नहीं की, तो ये सारी बातें शिकवे में काउंट होती हैं, और जहाँ शिकवा आ जाए वहाँ कबूलियत नहीं होती। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने अपने बंदों से करीब होने के लिए रखी है, इसलिए तहज्जुद की नमाज सिर्फ अल्लाह के नज़दीक होना, उसे राज़ी करने के लिए ही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप तहज्जुद में अल्लाह से कोई भी अपनी दुआ नहीं मांगो, या अपनी कोई भी तकलीफ़ परेशानी अल्लाह के सामने ना रखो, और ना ही ऐसा है कि सिर्फ अल्लाह के करीब होने के लिए पढ़ें। आप अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं मांगे, आपकी जो भी तकलीफ़ें और परेशानियां हैं अल्लाह ताला के सामने उसे बयान करें। जो भी दिल की बात आप अल्लाह से करना चाहते हैं
آپ ضرور کریں، دل کا حال اللہ کو بتائیں، لیکن یہ کبھی نہیں بولے کہ میں تو روز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں تہجد میں اٹھ کر اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو ہماری محبتوں کی اور ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تہجد میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگیں، اللہ کو بتائیں کہ اے اللہ، میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں، میں تیری محبت میں اپنا نرم نرم بستر چھوڑ کر نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعا کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ آپ کا تو سب آپ کا۔ آپ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اس میں بھی اسی کی کوئی مصلحت ہوگی۔ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، تو یہ سب باتیں شکوے میں شمار ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو گلہ شکوہ کرنے والا پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ اس لیے آج سے اس بات کی پکی نیت کر لیں کہ آپ کی ساری عبادت، فرض نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت یا جو بھی عبادت آپ کرتے ہو، وہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کی محبت میں ہو۔ جس دن آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی نا، اس کی رضا مل گئی، پھر آپ دیکھنا کہ اللہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ اللہ کو تو بتایا کریں کہ اے اللہ، آج یہ ہو گیا میری زندگی میں، آج میرا دل ٹوٹا، میں اس وجہ سے روئی۔ اللہ سے بات کریں، بات کر کے تو دیکھیں، اللہ سے پوچھ کر تو دیکھیں اللہ سے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میری پریشانی، تو بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا بھلا نہیں سوچ سکتا جتنا اللہ تعالیٰ بھلا سوچتا ہے ہمارے لیے۔ انسان صرف اپنے مفاد کے لیے انسان کو یوز کرتا ہے، فائدہ ہوگا تو مدد ہوگی، فائدہ نہیں تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، لیکن ہم تو صرف انسانوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح بس مولانا جی ہمارا یہ کام کروا دیں۔ ہم انسان بہت بہت بے صبر ہیں اور بہت ناشکرے ہیں، تو تکلیف میں، غم میں، مصیبت میں اسے پکاریں، ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، استغفار کر سکتے ہیں ہم، توبہ کر سکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اپنا قرب نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی نیک باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔